हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मतलब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का बीबीए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड एक बात है, ये जो सिलेबस है आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी की साइट पर भी मिल जाएगा। तो ये मैंने सिलेबस वहां से डाउनलोड किया है। और एक खास बात है, काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। तो जो सिलेबस आप डाउनलोड करेंगे ना, उसमें ऐसा लिखा हुआ है इफेक्टिव फ्रॉम द सेशन 2020-21 ऑनवर्ड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे इस समय चल रहा है 2024, इस समय है सितंबर 2024। तो ये जो सिलेबस है दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 2020-21, यानी 2020-21 से यही सिलेबस चल रहा है। तो 2024 में इस समय भी यही सिलेबस एप्लीकेबल है। तो ये जो सिलेबस है आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो ये देखिए सिलेबस है। एंड इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है ये मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट। 6 सब्जेक्ट थे। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो उसमें 6 सब्जेक्ट थे एंड एक क्वालिफाइंग पेपर था जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। एंड इस समय चल रहा है ऑड सेमेस्टर, तो इसलिए पहले मैं ऑड सेमेस्टर डिटेल में डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ एंड उसके बाद हम इवन सेमेस्टर की बात करेंगे। क्योंकि इस समय चल रहा है सितंबर और इस समय बच्चे ऑड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, इसी का एग्जाम होगा इस ईयर के एंड में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे बीबीए थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करूं तो बीबीए थर्ड सेमेस्टर जो है इसमें 6 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। अगर आप बीबीए थर्ड सेमेस्टर कर रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से आप बीबीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपको इस सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 6 थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। 301 जो कोड है वो किसका है? एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का एक पेपर पढ़ना है, ठीक है। ये एक मार्केटिंग का पेपर है। अगला जो 302 है ये टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप का एक पेपर पढ़ना है। ये एचआर ह्यूमन रिसोर्स का एक पेपर है। नेक्स्ट जो 303 है ये इंडियन इकोनॉमिक्स का एक पेपर है। 304 जो है सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक पेपर है। अगला 305 एमआईएस मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक पेपर है। अगला जो 306 है वो इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का एक पेपर है, ठीक है। तो ये 6 पेपर हैं जो आपको बीबीए थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं, राइट। और ये जो सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स ईच, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, जिसमें 75 मार्क्स आपके एक्सटर्नल एग्जाम के हैं। एक्सटर्नल एग्जाम मतलब सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होगा ना, एक्सटर्नल एग्जाम, उसके हैं वो 75 नंबर के होंगे, राइट। और जो इंटरनल है, जो आपके इंटरनल मार्क्स जो कॉलेज से भेजे जाएंगे वो 25 नंबर का है पर सब्जेक्ट। तो हर सब्जेक्ट टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें 75 मार्क्स आपके एक्सटर्नल है एंड 25 मार्क्स इंटरनल है, ठीक। और ये जो 25 मार्क्स है वो कहां से आते हैं? 25 मार्क्स आपके सेशनल के हैं। सेशनल मतलब यूनिट टेस्ट, कॉलेज में जो यूनिट टेस्ट होते हैं उन्हें सेशनल कहा जाता है। तो आपके सेशनल में कितने मार्क्स थे, प्लस आपकी क्लास परफॉर्मेंस क्या है, अटेंडेंस कैसी है, एंड आपका ये जो असाइनमेंट वगैरह दिए गए ये आपने सबमिट किया कि नहीं, उसकी ग्रेडिंग क्या है। तो इन सबको मिला के आपके बनते हैं 25 मार्क्स, ठीक। एंड 75 मार्क्स थ्योरी आपको एक्सटर्नल एग्जाम में स्कोर करने होते हैं 75 मार्क्स में से, ठीक। तो टोटल आपके 100 मार्क्स का होता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो थर्ड सेमेस्टर है वो कितने का है? 600 नंबर का हमारा थर्ड सेमेस्टर होता है, राइट। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो ये थर्ड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स है ना, इनको एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं, ठीक। जरा ये यहां से देखिए 301 हमारा जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का ये पहला जो पेपर है, 301 बीबीए 301 एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का ये जो पहला पेपर है, इसका सिलेबस थोड़ा सा देखते हैं। तो हर सब्जेक्ट, अभी जो 6 सब्जेक्ट में बीबीए थर्ड सेमेस्टर में टोटल कितने सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट, ठीक। एंड हर सब्जेक्ट में आपको यूनिट कितनी मिलेगी? 5। हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट आपको पढ़नी है। तो चलिए थोड़ा सा हम सिलेबस देख लेते हैं, ठीक। यूनिट 1 जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट है, इसकी यूनिट 1 क्या है? यूनिट 1 इंट्रोडक्शन है, एडवर्टाइजिंग का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये वैसे जो पेपर है ना एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, ये मार्केटिंग का पेपर है। आप जानते होंगे स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग एचआर फाइनेंस, 3 मेजर स्पेशलाइजेशन होते हैं मैनेजमेंट की फील्ड में, ठीक है। तो ये जो पेपर है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, ये मार्केटिंग का पेपर है, ठीक। तो ये जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट है, इसका फर्स्ट यूनिट में आपको एडवर्टाइजिंग का इंट्रोडक्शन, स्कोप, इंपॉर्टेंस, रोल,
फंक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है। दूसरा जो यूनिट है वो है अबाउट पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी। पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है यूनिट सेकंड में, ठीक है। ये पब्लिक रिलेशन क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या रोल है, क्या प्रोसेस है, क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है यूनिट सेकंड में। फिर यूनिट थर्ड इज अबाउट सेल्स मैनेजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। दो टर्म है ये, सेल्स मैनेजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, इसके बारे में है यूनिट थर्ड, जिसमें आपको सेल्स मैनेजमेंट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, फंक्शन क्या है, स्कोप क्या है, रोल क्या है सेल्स प्रमोशन का, ये सब डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फिर यूनिट 4 इज अबाउट प्रिंट मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग। प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में है यूनिट 4, जिसमें आपको प्रेस क्या होता है, बेसिक मीडिया का कॉन्सेप्ट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग को इंपैक्ट डालते हैं, ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट एडवर्टाइजिंग क्या है, तो ये सब डिटेल में पढ़ना है। एंड यूनिट 5 जो आखिरी यूनिट है, इसमें आपको मीडिया प्लानिंग एंड मीडिया स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। मीडिया क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रोथ क्या है, क्या रोल है मीडिया प्लानिंग का, मीडिया प्लान क्या है, मार्केट एनालिसिस क्या है, मीडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, मीडिया की स्ट्रैटेजी क्या है, तो ये सब हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है यूनिट 5। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पेपर कौन सा है, 302 कौन सा पेपर है, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप। ये किसका पेपर है, ये एचआर का पेपर है, ह्यूमन रिसोर्स जो स्पेशलाइजेशन है उसका एक पेपर है, ठीक है। अच्छा एक बात है, थर्ड सेमेस्टर में ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, वो स्पेशलाइजेशन आपका फिफ्थ सेमेस्टर में होता है, ठीक। लेकिन जो आप बेसिक पेपर पढ़ते हैं ना, वो किसी ना किसी फील्ड के तो होते हैं ना, तो बस मैं इसलिए बता रही हूँ कि एचआर की स्ट्रीम का ये पेपर है, बाकी ये कोई स्पेशलाइजेशन का नहीं है। आपको अगर बीबीए थर्ड सेमेस्टर के हैं तो आपको 6 पेपर पढ़ने हैं, ये 6 पेपर पढ़ने हैं। वो जो स्पेशलाइजेशन आपको बीबीए में मिलता है ना, वो फिफ्थ सेमेस्टर में जाके मिलता है, अभी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, आपको 6 पेपर पढ़ने हैं। बट ये पेपर एचआर का है। आपने जब बेसिक एचआरएम का पेपर पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा ना टीम बिल्डिंग वगैरह के बारे में, यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट इज अबाउट टीम बिल्डिंग प्रोसेस, कि टीम क्या होता है, ग्रुप और टीम में क्या अंतर है, टीम कितने टाइप की होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, सेल्फ मैनेजिंग टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम, वर्चुअल टीम, तो इन सब के बारे में यूनिट 1 में पढ़ना है। फिर यूनिट 2 में पढ़ना है अबाउट टीम परफॉर्मेंस, टीम परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, गोल सेटिंग कैसे होती है टीम में, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे टीम मेंबर की डिफाइन की जाती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे टीम बिल्डिंग को इफेक्ट डालते हैं, तो ये सब पढ़ना है यूनिट सेकंड में। फिर उसके बाद आ जाते हैं यूनिट थर्ड पे। यूनिट थर्ड में आपको लीडरशिप के बारे में डिटेल में पढ़ना है। लीडरशिप क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मिथ क्या है लीडरशिप की, कंपोनेंट्स क्या है लीडरशिप के, लीडरशिप स्किल क्या है, बेसिक लीडरशिप स्किल, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, एडवांस लीडरशिप स्किल एंड हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे डेवलप की जाती है, तो ये सब हमें पढ़ना है यूनिट थर्ड में। फिर यूनिट 4 पे आते हैं। यूनिट 4 में आपको डिटेल में पढ़ना है अबाउट पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पर्सनालिटी कितने टाइप की होती है, पर्सनालिटी के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनालिटी, तो ये सब पढ़ना है यूनिट 4 में। यूनिट 5 इज अबाउट ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, ग्रुप का रोल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, साइज क्या है, ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, इफेक्टिव ग्रुप के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है यूनिट 5 में, ठीक है। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप। टीम बिल्डिंग लीडरशिप का जो पेपर है इसका ये सिलेबस है। आ जाते हैं अपने तीसरे पेपर पे। बीबीए थर्ड सेमेस्टर का तीसरा पेपर कौन सा है, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी थोड़ा बहुत आपने 11th-12th में पढ़ा होगा इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो बस वो थोड़ा सा और डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट इज अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट, इंडियन इकोनॉमी। पहले तो इकोनॉमी का मतलब क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। फिर यूनिट 2 में हमें पढ़ना है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इंडिया के इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड कैसे पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड है, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या पॉलिसी है इंडिया में, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसके बारे में पढ़ना है, तो ये सब हमें डिटेल में यूनिट सेकंड में पढ़ना है।
यूनिट थर्ड में हमें एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है कि लैंड रिफॉर्म कौन से हुए, लैंड टेन्योर सिस्टम क्या है इंडिया में, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये सब डिटेल में पढ़ना है। क्या ट्रेंड है ग्रोथ का, कंपोजिशन का एग्रीकल्चर सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो ये सब यूनिट थर्ड है। यूनिट फोर्थ इज अबाउट प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये सब डिटेल में पढ़ना है। प्लान पीरियड पोजीशन, प्रॉब्लम्स क्या है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं जैसे आयरन इंडस्ट्री हुई, स्टील, शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, इन इंडस्ट्रीज की क्या क्या दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम क्या है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, प्रोस्पेक्ट क्या है, ये सब डिटेल में पढ़ना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो ये सब यूनिट 4 है। एंड यूनिट 5 में बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है बैंक का, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के हैं वो पढ़ने हैं। इंडिया में जो डिफरेंट टाइप के बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जैसे कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। नीति आयोग के फंक्शन क्या है, कैसे फॉर्म हुई और उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सब पढ़ना है। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट 5। ये यूनिट 5 का सिलेबस है एंड ये है पूरा आपका इंडियन इकोनॉमी का पूरा सिलेबस जो आपको बीबीए थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चौथे पेपर की। बीबीए थर्ड सेमेस्टर का चौथा पेपर क्या है, सीआरएम का। सीआरएम क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये भी जो पेपर है ये मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, मार्केटिंग से रिलेटेड है। इसमें यूनिट 1 में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या कंपोनेंट है, क्या गोल है सीआरएम का, ये सब डिटेल में पढ़ना है। यूनिट सेकंड में आपको सीआरएम का जो प्रोसेस है, जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो डिटेल में पढ़ना है। ठीक, सीआरएम साइकिल होती है वो डिटेल में पढ़ना है। 4 सीज होते हैं या कह लीजिए 4 एलिमेंट्स होते हैं सीआरएम प्रोसेस के, वो पढ़ना है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है यूनिट सेकंड में जो हमें पढ़ना है। यूनिट थर्ड में पढ़ना है डेवलपिंग सीआरएम स्ट्रेटेजी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए जो स्ट्रेटेजी डेवलप की जाती है वो डिटेल में पढ़नी है। क्या रोल है सीआरएम का बिजनेस स्ट्रेटेजी में, सर्विस क्वालिटी क्या होती है, टेक्निकल फंक्शनल एंड डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी, कस्टमर कम्युनिकेशन क्या है, तो ये सब डिटेल में यूनिट थर्ड में पढ़ना है। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है सीआरएम इंप्लीमेंटेशन, यानी कैसे राइट सीआरएम सॉल्यूशन चूज कैसे किया जाता है, कैसे सीआरएम इंप्लीमेंट किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है। इसमें 5 फेजेस होते हैं सीआरएम प्रोजेक्ट के, तो उनको डिटेल में पढ़ना है। बीटा टेस्ट, डेटा इंपोर्ट, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है। ट्रेन, रिटेन, रोल आउट एंड सिस्टम हेड ऑफ सपोर्ट, ये सब डिटेल में पढ़ना है। तो ये सब यूनिट 4 का है। यूनिट 5 में सेल्स फोर्स ऑटोमेशन के बारे में पढ़ना है। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, सेल्स का प्रोसेस क्या है, एक्टिविटी क्या होती है, कॉन्टैक्ट क्या है, लीड, नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है, फील्ड फोर्स ऑटोमेशन, तो ये सब ई बिजनेस, ई कॉमर्स, कस्टमर रिलेशनशिप, ये जो इंटरनेट है, सप्लायर है, इनका रोल क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब डिटेल में यूनिट 5 में पढ़ना है। तो 5 यूनिट आपके सीआरएम में भी है जो हमें भी मैंने डिस्कस की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5वां सब्जेक्ट, बीबीए थर्ड सेमेस्टर का 5वां सब्जेक्ट क्या है, एमआईएस। एमआईएस मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। एमबीए करेंगे तो एमआईएस आपको फिर से वहां पे भी पढ़ना होगा। तो एमआईएस में भी 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट इज अबाउट इंट्रोडक्शन, एमआईएस है क्या, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या, डिफिनीशन क्या है, रोल क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे ये मैनेजमेंट प्रोसेस में हेल्प करता है, क्या इंपैक्ट है, कैसे कंप्यूटर एंड एमआईएस आर इंटर रिलेटेड, ठीक है, ये सब डिटेल में पढ़ना है। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट है। यूनिट 2 में पढ़ना है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, कि कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रेटजीज कितने टाइप की होती हैं, टूल क्या होते हैं प्लानिंग के, बिजनेस प्लानिंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग क्या है। तो ये सब हमें यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ना है। इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्शन, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, एमआईएस इन सिस्टम, तो ये सब हमें डिटेल में यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एमआईएस, ठीक है, यानी डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान ऑफ एमआईएस, ये पढ़ना है। क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ना है,
इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट क्यों होती है ये सब पढ़ना है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी इन MIS, डेवलपमेंट ऑफ MIS, सक्सेस फेल्योर, कौन से फैक्टर्स होते हैं विच डिटरमाइन द सक्सेस एंड फेल्योर ऑफ MIS, तो ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है। यूनिट 5 में कुछ टर्म्स हैं जैसे DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। DSS क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम क्या है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत नाम है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर कोई इसकी बात कर रहा है, तो ये हमें पढ़ना है, ठीक है। KBES नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, TPS यानी ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, EMS यानी इंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम, ERP का नाम बहुत सुना होगा, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो ये सब क्या है कॉन्सेप्ट, ये सब हमें डिटेल में यूनिट 5 में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड लास्ट पेपर BBA थर्ड सेमेस्टर का MIS का, ठीक है। 5 यूनिट थी डिस्कस की। अब आखिरी जो पेपर है BBA थर्ड सेमेस्टर का, वो किसका पेपर है, इनकम टैक्स का पेपर है, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस। इसमें भी 5 यूनिट है। यूनिट 1 इज अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट। यूनिट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स का आपको पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ेंगे इनकम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, कैजुअल इनकम क्या है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ग्रॉस टोटल इनकम, पर्सन, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, ये सब हमें यूनिट 1 में पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है, बेसिस ऑफ चार्ज, जैसे स्कोप ऑफ टोटल इनकम, रेसिडेंशियल स्टेटस, टैक्स लायबिलिटी, इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, ये हमें पढ़ना है यूनिट 2 में। यूनिट 3 में हमें पढ़ना है हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड होते हैं ना इनकम के, तो वो हमें पढ़ना है यूनिट 3 में। 2 हेड है यहाँ पे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर यूनिट 4 में पढ़ना है हेड्स ऑफ इनकम में प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इंक्लूडिंग प्रोविजन रिलेटिंग टू स्पेसिफिक बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। ये पढ़ना है यूनिट 4 में। यूनिट 5 इज अबाउट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ठीक, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, डीम्ड इनकम, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, तो ये पढ़ना है यूनिट 5 में। तो इनकम टैक्स का पेपर हमारा आखिरी पेपर है, छठा पेपर है BBA थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये थे पूरे 6 पेपर BBA थर्ड सेमेस्टर के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बात और है, BBA का जो कोर्स है ना, वो तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट करते हैं। साइंस के आप हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, चाहे ह्यूमैनिटीज के हैं, तीनों ही स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं वो BBA का कोर्स करते हैं। और तीनों के लिए कह लूं ये बहुत आसान कोर्स है। बस कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा सा एक एडेड एडवांटेज कुछ पेपर्स में होता है कि उन्होंने उस पेपर के बारे में थोड़ा बहुत 11th-12th में पढ़ा होता है। बाकी बात करें तो ये नया पेपर होता है, लेकिन BBA का कोर्स कह लीजिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, प्लस इसका स्कोप बहुत है, तो एकदम डरिएगा नहीं। 6 पेपर है, 5-5 यूनिट है, हर सब्जेक्ट में बहुत इजी सिलेबस है, आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात और है, ये जो 6 पेपर है इसमें बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जो मेरे चैनल पे उनके वीडियोस, उनके नोट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि मैम कहाँ से पढ़ना है ये, तो आपको कंटेंट तो कह लीजिए मिल जाएगा आसानी से, बस आपको पढ़ने की जरूरत है, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब अगले लेक्चर में हम BBA 5th सेमेस्टर का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए फिर लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।